प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं इंदु कुमारी पुस्तक संचयन का पहला पाठ हरिहर काका पढ़ा रही हूँ। कुछ भाग तो मैंने पढ़ा दिया है और कुछ भाग अब आगे शुरू करने जा रही हूँ। तो पहले जो पढ़ाई उसमें मैंने यहाँ तक बता दिया कि हरिहर काका को महंत जी अपने ठाकुरवाड़ी ले गए और वहाँ उन्होंने बहुत आदर सत्कार किया। और जब भाइयों को पता चला तो उन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी पर खूब गुस्साए और जाकर हरिहर काका के पाँव पकड़ के रोने लगे और वापस उन्हें अपने घर ले आए। और यहाँ जब हरिहर काका अपने घर आए तो घर के सारे लोग एकदम बदल चुके थे। अब उनके साथ अच्छा बर्ताव करने लगे और ये बात जो थी वो धीरे धीरे गांव के लोगों तक फैल चुकी थी और गांव भी दो भागों में बंट चुका था। जितने मुंह उतनी बातें, ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसीलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे। आज तक ऐसी घटना गांव में नहीं घटी थी और लोग ऐसी घटना को सुनकर चुप रहना नहीं चाहते थे। जिसको जो आता था वो अपना बोलना शुरू कर देता था। अपने अपने तरीक़ों से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी और आपस में बातें करते रहते थे और ये भी सोचने लगे कि फिर कुछ आगे घटना घटे कि और थोड़ा मसाला हम लोग को मिल जाए और उन पर चर्चा करें। कभी कभी तो ऐसा होता था कि आपस में गर्मा गर्मी भी शुरू हो जाती थी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे थे। परोक्ष और प्रत्यक्ष, एक तो सामना सामनी और दूसरा पीठ पीछे से, दो भागों में लोग बंट गए थे। यानी गांव के लोग दो भागों में बंट गए थे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी थी और कुछ बात ऐसा होता था कि आपस में तू मैं भी होने लगता था। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुरवाड़ी के नाम लिख दे। एक वर्ग का चाहता था कि हरिहर काका जो है उनका जो 15 बीघा जो खेत है वो ठाकुर जी के नाम से लिख दें। तब यह ठाकुरवाड़ी न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरवाड़ी होगी बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरा ठाकुरवाड़ी नहीं कर सकेगी। एक तो ठाकुरवाड़ी बड़ा था ही और उसमें अगर उसको 15 बीघा खेत मिल जाता तो समझो कि वो ठाकुरवाड़ी और कितना बड़ा हो जाता। अब राज्य में उससे बड़ा ठाकुरवाड़ी कोई नहीं होता। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरवाड़ी से जुड़े हैं। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद खाने के लिए वहां जुट जाते हैं। तो ठाकुरवाड़ी में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं और सुबह शाम अच्छा भोजन बनता है, ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है और गांव के कुछ पेटू और चटोरू लोग जो होते हैं वो प्रसाद खाने के लिए ठाकुरवाड़ी में जमा हो जाते हैं। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचार वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिसके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे हैं। लेकिन दूसरे वर्ग में प्रगतिशील विचार वाले जो किसान हैं, जो परिवार में रहते हैं, उनका विचार है कि नहीं, हरिहर काका को ज़मीन जो है वो अपने परिवार को ही लिखना चाहिए।
इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे थे कि अपनी ज़मीन वे उन्हें लिख दें। इधर क्या है कि धीरे धीरे भाई जो था वो अब उनसे राय विचार करने लगे और कहने लगे कि तुम अपना ज़मीन, हरिहर तुम अपना ज़मीन हमको नहीं तो कम से कम भाई भतीजा को ही लिख दो। उसके सिवाय उनका और अपना है ही कौन, हम लोग के अलावा तो तुमको तो कोई दूसरा है ही नहीं। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर बात की। हरिहर काका को अब तो समझ में नहीं आ रहा था कि भाई लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम लोग के नाम से अपना ज़मीन कर दो। तो हरिहर काका क्या किए कि लेखक से बात करने लगे और बहुत देर बात की। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा। बहुत देर बात करते करते उनके दिमाग में आया कि नहीं, जब तक हम जिंदा रहेंगे हम अपना ज़मीन हम किसी को नहीं देंगे, चाहे वह अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। और वो सोच लिए कि चाहे मेरा अपना भाई हो या मंदिर का महंत हो, हम जब तक जिंदा रहेंगे हम अपना ज़मीन किसी को नहीं देंगे। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी। अब हरिहर काका याद करने लगे कि गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे, वो क्या किए थे कि अपना धन जायदाद जो था वो क्या किए थे कि अपनी ज़िंदगी में ही अपने उत्तराधिकारी और परिवार को लिख दिए थे। लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया। जब लिख दिए उसके बाद कोई भी उनको पूछने नहीं लगा, एकदम उनका जीवन जो था कुत्ता जैसा हो गया, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेंगे। हरिहर काका तो अनपढ़ थे, लेकिन जब गांव में ये सब देखे तो अब वो एक पढ़े लिखे आदमी जैसा हो गए थे और वो सोच लिए कि अब हम अपना ज़मीन किसी को जीते जी नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी। अब जब भी भाई समझाने आते थे तो साफ हरिहर काका यही कह देते थे कि देखो, जब तक हम जिंदा हैं हम तुमको ज़मीन नहीं लिखेंगे, हम मर जाएंगे, तुम लोग आपस में बांट लेना। ज़मीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसीलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत, मरेंगे तो थोड़े हम ज़मीन लेकर जाएंगे, मर जाएंगे, तुमको जो करना होगा अपना तुम लोग आपस में कर लेना। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। टोह मतलब इंतजार में रहने लगे कि कैसे अब मौका मिले कि हम उनको फिर फुसलाना शुरू करें। जहाँ कहीं एकांत पाते कह उठते, विलंब न करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करते। थोड़ा भी अगर कहीं मौका मिलता तो हरिहर काका से यही कहते कि देखो देरी मत करो, जितना जल्दी हो विचार करके ठाकुर जी के नाम से सारा ज़मीन लिख दो। चलकर ठाकुर जी के नाम ज़मीन वह कर दो पूरी, फिर पूरी जिंदगी ठाकुरवारी में राज करोगे। वह करना नाम से, ठाकुरवारी के नाम से लिख देना। तो महंत जी यही कहते थे कि जल्दी चल के तुम अपना ज़मीन जो है ठाकुर जी के नाम से लिख दो और पूरी ज़िंदगी तुम वहाँ रहोगे और राज करोगे। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। और मर जाओगे, इतना ज़मीन तुम भगवान के नाम से लिखे हो तो स्वाभाविक है कि स्वर्ग से विमान आएगा और उस पर बैठकर तुम जाओगे। लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते और ना। लेकिन हरिहर काका क्या करते, वो चुपचाप सुनते रहते, न हाँ कहते थे और न ना कहते थे।
ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे। वो महंत जी को ना इसलिए नहीं कहते थे कि ना कहेंगे तो वो दुखी हो जाएंगे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वो महंत जी की कृपा से ही है। अब वो सोचने लगे कि ये जो सुख सुविधा हमको अपने परिवार में मिल रहा है, भाइयों से जो मिल रहा है, ये महंत जी का किया हुआ है। क्योंकि अगर महंत जी अपने यहाँ नहीं एक दिन ले जाके रखते तो ये सुख सुविधा हमको प्राप्त नहीं होती। और हाँ तो उन्हें कहना है ही नहीं, और वो तो सोच लिए थे कि हाँ तो हम किसी को नहीं कहेंगे, क्योंकि जीते जी हम अपना ज़मीन किसी को नहीं लिखेंगे। क्योंकि अपने ज़िंदगी में अपनी ज़मीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी, इस मुद्दे पर वो जागरूक हो गए थे। अब वो जाग गए थे, अब उनके समझ में आ गया था कि जीते जी अब हम अपनी ज़मीन किसी को नहीं लिखेंगे। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, महंत जी बेचैन होते जा रहे थे कि कैसे हम 15 बीघा जमीन हरिहर काका से लिखवा लें। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक और वो चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मोह में बंध जाता है। अब महंत जी तो ये जान गए थे, एक बार तो हाथ में चिड़िया आई और वो निकल गई, लेकिन अब दूसरा बार उनको हम कैसे पकड़ें। और उनको देख के तो यही लगता है कि वो चाह रहे हैं कि ठाकुर जी के नाम से लिख दें, लेकिन दूसरी तरफ अपने भाई के परिवार के माया मोह में बंधे हुए हैं। इस स्थिति में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब हरिहर काका सोच लिए ऐसे वो अब हाथ में आने वाला नहीं है। अब उसको जबरदस्ती उसको अपहरण अगर कर लिया जाए और उससे लिखवा लिया जाए तभी ये ज़मीन मिल सकता है। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। और बाद में हम क्या करेंगे कि जब सारा लिखवा लेंगे तो हरिहर काका को समझा देंगे और वो राजी हो जाएगा। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रवृत्ति के आदमी हैं। महंत जी कैसे आदमी थे? लड़ाकू और दबंग प्रवृत्ति के आदमी थे। दबंग, किसी से दबने वाले नहीं। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वो जी जान से जुट गए। अब वो सोचने लगे कि अब नहीं छोड़ेंगे, अब हरिहर काका को किसी तरह से अपहरण कर ही लेंगे और उससे ज़मीन हम लिखवा कर रहेंगे। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही वह कर रहे थे और ये सब गांव में नहीं फैले, तो एकांत जगह में बैठकर ही ये विचार कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी और ये जो राय विचार कर रहे थे, ये समाचार हरिहर काका के भाइयों को नहीं मिल पा रहा था। बात अभी हाल की ही है। आधी रात के आसपास ठाकुरवारी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला, गणासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दलान पर आ धमके। तो गोपनीय रूप से तो वो तो विचार कर ही रहे थे कि किसी तरह से इनका अपहरण करके हम सारा जमीन लिखवा लेंगे। और एक दिन क्या हुआ कि हाल ही की बात है कि आधा रात में वो क्या किए कि ठाकुरवारी के साधु संत और उसके पक्षधर भाला, गणासा और बंदूक लेकर पूरी तरह से हरिहर काका के दलान पर आ धमके। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। अप्रत्याशित, अचानक ऐसी घटना घटेगी ये हरिहर काका के भाइयों को नहीं मालूम था।
इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लादकर चंपत हो गए। अभी वो अपने को संभाल पाते, आवाज़ लगाते, तब तक आक्रमणकारी जो थे वो हरिहर काका को पीठ पर लादे और लेकर भाग गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी। आज तक गांव में ऐसी घटना कभी घटी ही नहीं थी, न सुनी ही थी और न कोई ऐसा सुना भी था। सारा गांव जाग गया। आधा रात में ही सारा गांव के लोग जग गए। शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दलान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। तो जितने भी उनके रिश्तेदार थे, उनके शुभ चिंतक थे, वो अपने बालकोनी में अपने छत पर खड़ा होके सब देखने लगे। कितने लोग उनके घर में आके जुटने लगे। जैसे कि आज जो कोरोना वायरस हुआ है, तो ऐसी घटना का कभी कोई उम्मीद ही नहीं किया था। अचानक ये घटना घटी और देखते देखते सारा काज ठप हो गया। उसी तरह जिस तरह हरिहर काका के साथ हुआ था, क्योंकि गांव में आज तक ऐसी घटना घटी नहीं थी और ये घटना जो घटी वो अचानक ही घटी। और जब लोगों का इसका भनक पड़ा तो आधे रात में ही लोग क्या किए कि उठकर अपने छत से, अपने बालकोनी से उठकर झांकने लगे। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। अब हरिहर काका के तीनों भाई जो थे वो बेचैन हो गए। बेचैन हो गए वो ढूंढने लगे कि आखिर हरिहर काका को कौन ले गया। उन्हें लगने लगा कि यह महंत का काम है। मैं दल बल ठाकुरवाड़ी जा पहुँचे। अब उनके दिमाग में सिर्फ यही था कि नहीं, ये महंत जी का ही काम हो सकता है। वो अपने परिवार के लोगों को लिए और ठाकुरवाड़ी जा पहुँचे। वहाँ खामोशी और शांति नजर आई। जब वो लोग ठाकुरवाड़ी पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि चारों तरफ एकदम शांति है। कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। रोज की भांति ठाकुरवाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। जैसे रोज ठाकुरवाड़ी का फाटक बंद रहता है रात में, वैसे ही आज भी बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त था। रात थी ही और चारों तरफ एकदम सन्नाटा और सूनापन था, जैसे रात में रहता है। उन्हें लगा यह काम महंत जी का नहीं, बाहर के ठाकुरवाड़ी का है। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। जब देखे ठाकुरवाड़ी पहुँचे तो हमेशा की तरह ठाकुरवाड़ी में ताला लगा हुआ है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। और वो लोग सोचने लगे कि नहीं, ये काम महंत का नहीं है, ये लगता है कि बाहर के डाकुओं का है। वे तो हरजाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। अब अगर डाकू ले गए हैं तो वो ज़्यादा पैसा मांगेंगे और बिना पैसा के वो हरिहर काका को वापस नहीं करेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुरवाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। कुछ देर तो खड़ा होकर बात करने लगे कि नहीं, ये तो ठाकुरवाड़ी का महंत का नहीं है, ये तो बाहर के डाकुओं का है। और विचार करने के बाद वो लोग सोचे कि अब हम यहाँ से दूसरी दिशा में चले। तब तक अचानक क्या होता है कि ठाकुरवाड़ी के अंदर से बात करने की आवाज़ आने लगी।
सबके कान खड़े हो गए, सब आश्चर्यचकित हो गए कि नहीं, लगता है कि हरिहर काका यही ठाकुरवाड़ी में है। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में हैं और सबको अब यकीन हो गया कि हरिहर काका यही ठाकुरवाड़ी में है, कोई बाहर का डाकू इनको नहीं ले गया है। अब क्या कर सोचना, वे ठाकुरवाड़ी का फाटक पीटने लगे। अभी तक जो सन्नाटा पसरा हुआ था, अभी लोग समझ गए कि नहीं, हरिहर काका जो है इसी ठाकुरवाड़ी में है। और उसी समय भाई लोग क्या किए कि ठाकुरवाड़ी का फाटक पीटना, दरवाज़ा पीटना शुरू किया। इसी समय ठाकुरवाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। जैसे ही ये लोग ठाकुरवाड़ी का फाटक पीटना शुरू किया, ठाकुरवाड़ी के छत पर से रोड़ा पत्थर लोग बरसाना शुरू कर दिया। वे तितर बितर होने लगे, अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरवाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। जैसे ही ऊपर से पत्थर रोड़ा गिरने लगा, सब इधर उधर भागने लगे और अपना अपना हथियार संभालने लगे। लेकिन अपना हथियार संभालने के पहले ही क्या हुआ कि ठाकुरवाड़ी के खिड़की से लोग फायरिंग करना शुरू कर दिए। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वह गिर गया। एक नौजवान जो था उसके पैर में गोली लगी और वहीं पर वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। हरिहर काका के भाई के साथ जितने लोग आए थे, जैसे ही उस नौजुवक के पैर में गोली लगी, सारे लोग वहाँ से भाग गए। सिर्फ वे तीनों भाई बचे रह गए। अब मात्र 3 भाई ही रह गए थे। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसीलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। अब वो सोचने लगे कि अकेले 3 भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ तो ठाकुरवाड़ी में इतने लोग हैं। तो बस उनके दिमाग में ये आया कि नहीं, इससे अच्छा है कि हम लोग उसी गांव के थाने में चलते हैं और पुलिस को खबर कर देते हैं। और वो लोग थाने पर पहुंच गए। इधर ठाकुरवाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद्र विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। और उधर क्या था कि ठाकुरवाड़ी के अंदर एक रूम में हरिहर काका को हाथ पाँव बांध दिया गया था और उससे ज़बरदस्ती कहा जा रहा था कि कुछ लिखा हुआ कागज़ था, कुछ सादा कागज़ था, सब पर अंगूठा का निशान आपको लगाना है और यहाँ लगाइए। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से ज़मीन पर आ गए थे। हरिहर काका कभी सोचे ही नहीं थे कि ठाकुरवाड़ी का महंत भी ऐसा हो सकता है, जो हमको ठाकुरवाड़ी ले गया, इतना अच्छा बिछावन पर सुलाया, इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाया। वो महंत का यही स्थिति है। वो जो उसके बारे में जो अच्छी अच्छी बातें सोच रहे थे, अब सिर्फ उनके अंदर से उनके लिए केवल बुराई ही निकल रही थी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। वो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि ठाकुरवाड़ी का महंत भी ऐसा हो सकता है। जिस महंत को वह आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। जिस महंत को वह आदरणीय और पूज्य समझते थे, वो महंत जो है उनके लिए घृणित, दुराचारी और पापी नज़र आने लगा था। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब हरिहर काका के अंदर महंतों के लिए इतना गंदगी बैठ गया था कि अब उसका चेहरा भी देखना वो नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज़्यादा पवित्र और नेक और अच्छा लगने लगा था। अब हरिहर काका को महंत के अलावा अपने भाई का परिवार जो था वो अच्छा लग रहा था। हरिहर काका ठाकुरवाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे।
अब वो चाह रहे थे कि ये लोग छोड़ें और हम यहाँ से निकलकर अपने भाइयों के बीच में पहुँच जाएं। लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे। लेकिन ठाकुरवाड़ी में तो बहुत लोग थे, सब उनको पकड़े हुए थे। महंत जी बैठकर हरिहर काका को समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया है हरिहर। और समझा रहे थे तो क्या कर रहे थे, देखो तुम तो पढ़े लिखे हो नहीं, हम तो तुम्हारे भलाई के लिए ये सब किए हैं और तुमको हम अपहरण करके यहाँ पे लाए हैं। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। अभी तो तुमको लगेगा कि हम बहुत गलत आदमी हैं, बहुत गलत काम किए तुम्हारे साथ, लेकिन बाद में तुमको पता चलेगा कि जो दुविधा में तुम थे कि हम ठाकुर जी के नाम से ज़मीन लिखें या भाई के परिवार को लिखें, तो ये दुविधा तुम्हारे अंदर से ख़त्म हो जाएगी और अब तुमको समझ में आएगा कि नहीं, महंत जी जो किए वो अच्छा किए। एक और ठाकुरवाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरवाड़ी आ पहुँचे। इधर अभी ठाकुरवाड़ी में ये सब काम ज़बरदस्ती हो ही रहा था, तब तक भाई लोग भी चैन से बैठने वाले नहीं थे। सुबह एकदम वो क्या किए कि थाना पर पहुँच गए, पुलिस के पास पहुंच गए और पुलिस के जीप से वो लोग ठाकुरवाड़ी पहुंच गए। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। जीप में कितने लोग थे, 3 भाई, एक दरोगा और 8 पुलिस के जवान थे, यानी सब मिलाकर कितना हुआ, 12। 3 भाई, एक दरोगा और 8 पुलिस के जवान। तो पुलिस की जीप से कितने लोग आए, 3 भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान, यानी कि उसमें 12 लोग थे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरवाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। पुलिस के इंचार्ज जो था वो गाड़ी से उतर के फाटक पर आवाज़ लगाया, फाटक को पीटा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरवाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया। 8 पुलिस था, एक दरोगा था और 3 भाई थे। सारे लोग मिलके क्या किए कि ठाकुरवाड़ी तो बहुत बड़ा था, आदमी बहुत कम थे, लेकिन उतने में ही क्या किए कि चारों तरफ से ठाकुरवाड़ी को घेर लिए। ठाकुरवाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुरवाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। ठाकुरवाड़ी तो बहुत बड़ा था, पुलिस के जवान बहुत कम थे और उसको घेरने में उनको सुविधा नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत जुटाई। फिर वे जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। अब जितने लोग थे उतने ही चारों तरफ से ठाकुरवाड़ी को घेर लिए और सुबह होने का इंतज़ार करने लगे कि कोई इसमें से निकले और हम उसको पकड़ें। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब ये पुलिस के साथ ठाकुरवाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरवाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे। हरिहर काका के भाई ये सोचकर आ रहे थे कि हम लोग ठाकुरवाड़ी पहुंचेंगे तो रंगे हाथ मुहावरा, गलत काम करते हुए पकड़े जाना, तो वैसे हम उन लोग को पकड़ लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुरवाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते
हुए उन्होंने देख लिया था। लेकिन जो सोच के वो गए वहाँ पर ठाकुरवाड़ी में, वो काम नहीं हुआ। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया, कोई रोड़ा पत्थर भी नहीं चला। अब ये लोग सोचने लगे कि शायद पुलिस को आते हुए ये लोग देख लिया होगा। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रह कर ठाकुरवाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। अभी सुबह होने में कुछ देर थी, तब तक पुलिस इंचार्ज जो था रह रह के ठाकुरवाड़ी का फाटक खोलने के लिए कह रहा था, साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहा था, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुरवाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि पुलिस इंचार्ज जो था वो क्या किया था कि हवा में भी फायरिंग किया कि उसके डर से भी लोग अंदर से बाहर निकल कर आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई भी अंदर से बाहर नहीं निकला। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुरवाड़ी का फाटक खोल दिया। जब सुबह हुआ, एक एकदम बूढ़ा आदमी वो धीरे धीरे चलता हुआ आया और ठाकुरवाड़ी का फाटक खोल दिया। ठाकुरवाड़ी का फाटक कौन खोला था? एक बहुत ही बूढ़ा आदमी जो था वो ठाकुरवाड़ी का फाटक खोला। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी। वह साधु जो था उसका उम्र इतना बूढ़ा था कि उसका उम्र लग रहा था कि 80 से कम नहीं होगा। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था, लाठी लिए हुए था और कांप रहा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंच हरिहर काका तथा ठाकुरवाड़ी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधु के बारे में पूछा। पुलिस इंचार्ज जो था वो उस बूढ़ा साधु के पास पहुंचा और जाकर वो सबके बारे में पूछने लगा। महंत, पुजारी, साधु लोग के बारे में उससे पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वो साफ कर दिया कि हमको कुछ भी पता नहीं है। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियाँ दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम। पुलिस इंचार्ज जो था डांटा, धमकी दिया, ये करेंगे, वो तुम्हारे साथ करेंगे, लेकिन वो बार बार बूढ़ा साधु यही कहता था कि मुझे कुछ नहीं मालूम।